हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में यानी प्रैक्टिस सेट जो 3 है उसमें हम लोगों ने भक्ति काल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे यानी इसमें जो टोटल प्रश्न है 20 हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है, पहले क्लास में हम लोग 56 और दूसरे क्लास में हम लोग 113 और तीसरे क्लास में हम लोग 20 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वो है संत काव्य पर। ठीक है, संत काव्य पर लगभग 32 प्रश्न हैं। ठीक है, 32 प्रश्न हैं संत काव्य पर, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। संत काव्य। संत काव्य का पहला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी, प्रयाग, पंढरपुर, उज्जैन। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा पंढरपुर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर से। अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से हुए हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र यानी पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। तो अगर पूछा जाए पंढरपुर कहाँ है तो महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि हैं रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। कल की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से विधिवत तरीके से चर्चा किए थे कि ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं जायसी। ठीक है, बात करें रामाश्रयी शाखा की तो उसमें तुलसीदास जी थे, और बात करें कृष्णाश्रयी शाखा की तो उसमें सूरदास जी थे। ठीक है, चलिए, भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा तथा सगुण शाखा की रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी 2 शाखाएं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत, रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास तथा सुंदरदास हैं। जिसमें जो सुंदरदास हैं, सुंदरदास सबसे ज़्यादा भक्ति काल के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं सुंदरदास। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं धर्मदास, अग्रदास, कबीरदास, दादू दयाल। उत्तर हो जाएगा अग्रदास। अग्रदास कौन है? भक्तमाल के रचनाकार करने वाले नाभादास, उनके गुरु हैं अग्रदास। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कबीरदास। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि कबीरदास। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है कबीर, दादू दयाल, नानक और नंददास। नंददास आते हैं, कुंभनदास, नंददास, ये सब जो विठलनाथ ने जो रचना की थी अष्टछाप की, उसमें आते हैं। ठीक है, नंददास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे कौन थे? सुंदरदास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदरदास थे। कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित है। प्रश्न नंबर 7, निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्त और सवैये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। ठीक है, सुंदर विलास। रज्जब, धर्मदास एवं दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं। रज्जब, धर्मदास एवं दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं। रज्जब की एक रचना है सबंगी, पूछा जाता है सबंगी, रज्जब की रचना है सबंगी। ठीक, और दादू दयाल की रचना हरड़ेवाड़ी, हरड़ेवाड़ी। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे था हरड़ेवाड़ी। और एक है काया। चलिए प्रश्न नंबर 7,
निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? ऑप्शन डी इज राइट आंसर सुंदरदास। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो तुलसीदास संत कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 8 के बारे में दिया गया है, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि संत कवि हैं, जबकि तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न नंबर 9, हरड़ेवाड़ी और अंगबधु किसकी वाड़ी के संकलन हैं? तो हरड़ेवाड़ी और अंगबधु किसकी वाड़ी के संकलन हैं? दादू दयाल के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, हरड़ेवाड़ी एवं अंगबधु दादू दयाल की वाड़ी के संकलन है। दादू की वाड़ी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ ने किया, जिसका नाम इन्होंने हरड़ेवाड़ी रखा। रज्जब ने दादू दयाल की वाड़ी को अंगबधु के नाम से संकलन किया। संकलन किसने किया? रज्जब ने, अंगबधु नाम से। रज्जब की खुद की एक रचना है सबंगी। प्रश्न नंबर 10, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य और सूफी साहित्य। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में संत लोग रहते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा संत साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं, अतः निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं। रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न नंबर 11, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है सिद्ध कवि, नाथ कवि, संत कवि, भक्त कवि। तो ज्ञान मार्गी शाखा यानी कबीर तो संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। संत काव्य नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी हम इस पर चर्चा किए हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने जो इसका नाम दिया है संत काव्य का, वो दिया है। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। संत काव्य की विशेषता कौन नहीं है? वह डांबरों का खंडन है, गुरु का महत्व प्रतिपादन ये भी है, सगुण ईश्वर की उपासना ये नहीं है, निर्गुण ईश्वर की उपासना है। निर्गुण ईश्वर की उपासना है। ठीक है, जाति पाति का भी विरोध है, ये कबीरदास जी ने अच्छे से निभाया है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु अनजाने जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया। कबीर जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। शेष विशेषताएं संत काव्य की हैं। प्रश्न नंबर 15, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य डंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूढ़ियों एवं बाह्य डंबरों का विरोध। आश्रयदाता की प्रशंसा कब होती थी? आदिकाल में होती थी। रासो काव्य जब लिखा जाता था उसमें होती थी। ठीक है, वात्सल्य रस की प्रधानता सूरदास के पद में मिलता है। ठीक, सूरदास के पद में मिलता है। प्रकृति पर चेतन का आरोप ये तो छायावाद में मिलता है। ठीक है, छायावाद में। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति तीर्थ, व्रतमाला आदि सभी वायडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध किया गया है। प्रश्न नंबर 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो ये पता ही है, शुक्ल जी ने तुलसीदास को, सूरदास को और जायसी को, इन तीनों को स्थान दिया है, लेकिन कबीर को स्थान नहीं दिया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जब आए तो देखे कि इनको छांट दिया गया है, इनको नहीं रखा गया है, तो इन्होंने सीधे सीधे एक पुस्तकें इनके ऊपर लिख दिया है। ठीक है, कबीर नाम से उनकी पुस्तक है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। ठीक है,
किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने वहाँ तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखीं। वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल ही है, विचार भी पंचमेल है। प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व भी है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा है। पंचमेल खिचड़ी कौन कहा है, ये भी प्रश्न पूछता है, तो श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। और बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वो कहे हैं वाणी का डिक्टेटर। कबीरदास जी हैं वाणी का डिक्टेटर हैं, ठीक है। और शुक्ल जी कहते हैं इनकी भाषा सधुक्कड़ी है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कबीर की भाषा जो है सधुक्कड़ी है, ठीक है। तीनों में थोड़ा डिफरेंट है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं की विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, सधुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संत की गुप्त बातों के संकेतांक हो। सधुक्कड़ी भाषा किसे कहते हैं, जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं इनके बारे में। सधुक्कड़ी भाषा से आशय है जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे, अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जहां उन्होंने भ्रमण किया। इन संतों के काव्यों में ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। किसने कहा है, दास मलुक का यानी मलुक दास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निकम्मेपन तथा आलसियों के बारे में मलुक दास ने कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। की अजगर कोई चाकरी करता है, किसी की नौकरी करता है, पंछी कोई काम करता है, फिर भी तो दाता जो राम है वो सबको ही सबका पेट भरते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, ज्ञानबोध किसकी रचना है, सुंदर दास, मलुक दास, रज्जब जी, इनमें से कोई नहीं। ज्ञानबोध मलुक दास की रचना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ज्ञानबोध मलुक दास की रचना है। मलुक दास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ हैं रतन खान, भक्तवच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, वाराकड़ी, रामावतार लीला, ब्रजलीला, ध्रुवचरित, विभव विभूति, सुख सागर तथा स्फुट पद इत्यादि। प्रश्न नंबर 21, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है, मलुक दास, सुंदर दास, नाभा दास, दादू दयाल। उत्तर हो जाएगा मलुक दास। भक्ति विवेक मलुक दास, भक्ति विवेक मलुक दास। प्रश्न नंबर 22, रज्जब अली खां के गुरु थे, कौन थे, नानक, दादू दयाल, मलुक दास और धन्ना। दादू दयाल जो थे, दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब। प्रश्न नंबर 23, रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल के अन्य भी शिष्य थे सुंदर दास, परागदास, जनगोपाल, जगजीवन प्रभृति आदि। राघवदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें रज्जब और सुंदरदास प्रमुख हैं। सुंदरदास किसके शिष्य हैं, सुंदरदास किसके शिष्य हैं, दादू दयाल, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, कबीरदास के गुरु कौन थे, यहाँ नाम ही नहीं है। कबीरदास के गुरु थे रामानंद, रामचंद्र, दयानंद, राघवानंद और मायानंद दिया है, रामानंद होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 24, कबीर के गुरु का नाम क्या है, रामानंद,
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर साहसपूर्ण जनबोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 27, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा? कबीरदास जी को कहा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका उत्तर हो जाएगा कबीरदास। प्रश्न नंबर 29, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 है, तुम जिनी जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा है? कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। उत्तर हो जाएगा कबीर। तुम जिनी जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। कबीर भावना की अनुभूति से एक तो उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। उन्होंने स्वतः कहा है, तुम जिनी जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 31, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो कबीरदास जी के विषय में कहा गया है कि वो मसी कागज छुए नहीं, कागज तो कभी छुए नहीं थे और कलम हाथ में पकड़े नहीं थे, फिर भी इतने वाणी के डिक्टेटर हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 32, अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित हैं, यानी रहित का मतलब बिना। ठीक, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया। उनके एक शिष्य थे धर्मदास, वही लिपिबद्ध किए हैं, वही लिखे हैं। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो बोलते थे और ये लिखते थे। कबीरदास की कुछ उक्तियां इस प्रकार हैं, तुम जिनी जानो गीत है, यहू निज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जो आँख से देखता हूँ उसी को सत्य मानता हूँ और तू कहते हो कि जो कागज में लिखा है वही सत्य है। ठीक है। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हमारे घर आई है राजा राम भरतार। ठीक है। भरतार किसको कहते हैं? वो भगवान को कहते हैं। ठीक है। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। ठीक है, यही उनकी उक्ति थी, यानी उनकी पंक्ति थी कबीरदास जी की। प्रश्न नंबर 32 चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, कबीर की बाणी का संग्रह बीजक कहलाते हैं। इनके कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हैं। ठीक है। साखी शबद रमैनी, जिसका नाम है साखी शबद रमैनी। ठीक है। कबीर की बाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इनके 3 भाग हैं, साखी शबद रमैनी। यहाँ दिया हुआ है। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा संत काव्य की प्रश्नोत्तरी। आगे की क्लास में हम लोग सूफी काव्य की प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको निरंतर चलाया जाए तो इसके बारे में भी कुछ सुझाव दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई
टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।